बच्चों, मैं आपको अकबर की धार्मिक नीति के बारे में बता रहा था और मैंने उसमें जो शुरुआत में कहा कल के अपने लेक्चर में कि अकबर एक बहुत बड़ा स्टेट्समैन था। उसे पता था कि मुग़ल लोग हैं वो इस हिंदू बहुल्य देश में अपना शासन सुदृढ़ तभी कर सकते हैं जब अ, वो उनका सहयोग लें। और इस बात को अकबर ने बहुत भली भांति समझा और उसके अनुसार ही उसने अपनी जो धार्मिक नीति है उसने उसकी आधारशिला रखी। अब मैं आज, क्योंकि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हम इसके साथ साथ इतिहास पर भी अगर एक दृष्टि डालें भारत के इतिहास पे, तो हम देखेंगे कि भारत के इतिहास में अगर अकबर से पहले कोई शासक जिसकी अगर हम देखें तो वो थे अशोक, जिसको हम महान कहते हैं, अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट। तो कभी आपने ये प्रश्न कभी आपके मन में आया या ये जिज्ञासा आपके मन में आई कि इनके आगे क्यों ग्रेट लगाते हैं? इसके विरोध में भी कुछ लोग बोल सकते हैं, मैं उस पे नहीं जा रहा, लेकिन अभी तक बहुत सारे इतिहासकार या बहुत सारे जो मान्यता हैं उन्होंने इनको महान शासक बोला है। मेरे हिसाब से अन्य बातों के अलावा जो सबसे एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये जो दोनों शासक हैं इन्होंने इस भारत को समझा और ये देखा कि भारत विविधताओं का देश है, इज कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। और इस देश पे शासन तभी सुचारू रूप से किया जा सकता है जबकि हम सभी जो जाति धर्म समुदाय के लोगों का सहयोग प्राप्त करें। ये काम सबसे पहले अशोक ने किया। अगर आपने कभी उसको फर्स्ट ईयर में या उसके बाद कभी पढ़ा हो तो ने अशोक का धम्म, उसके बारे में आप देखें तो अशोक का धम्म भी एक प्रयास था कि अशोक ने अपने धम्म में जो सभी धर्मों की जो अच्छी बातें हैं उनको अपने उसमें मिलाकर एक एक उसने कोशिश की कि एक इस तरह का एक प्रयोग उसने किया कि अशोका के बाद अकबर एक ऐसे शासक थे जिन्होंने इसी तरह का प्रयास किया और उन्होंने दीन इलाही की स्थापना की, जिसकी चर्चा मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर में करूंगा कि उन्होंने भी इस तरह का प्रयास किया। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भी इस चीज़ को समझा और भारत के जो संविधान है उसमें उन्होंने कहा कि सब धर्मों को हम इस बात की फ्रीडम देंगे, स्वतंत्रता देंगे कि वो अपने धर्मों का अपने अपने जो आइडियोलॉजीज़ हैं अपने उनको वो फॉलो कर सके, क्योंकि इस देश में सर्वधर्म समभाव जब तक नहीं होगा देश की उन्नति और प्रगति नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ हम एक एक कॉमन बात है जो हम देखते हैं। भारत के तीन विभिन्न कालों के जो बहुत ही प्रसिद्ध शासक रहे, प्राचीन काल में अशोक, मध्यकालीन काल में अकबर और फिर आधुनिक भारत के काल में नेहरू जी। तो ये जो तीनों हैं ये तीनों का अगर हम अलग अलग इसका कभी आप अलग से अध्ययन कीजिए, अलग से देखिए, तो आपको इस चीज़ का जो मैं आज आपको से जो चर्चा कर रहा हूँ उस चीज़ का आपको उस चीज़ को आप समझेंगे, उस बात को आप समझेंगे। हम दीन इलाही की बात करें, वो कब स्थापित हुई,
तो उसके पहले हमें ये भी देखना होगा और उसकी पे भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे अकबर ने दीन इलाही स्थापित करने से पहले उसने क्या क्या अन्य प्रयास किए, इस पे भी हम चर्चा करेंगे।